नमस्कार करता हूँ और आप लोगों के बीच में अभी उपस्थित हुए हैं। जैसे कि दिन में ही फेसबुक के माध्यम से सभी मित्रों को सूचित किए थे जो रात में यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, तो अभी लाइव आ गए हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए, आप लोगों से जुड़ने के लिए। तो हम चाहेंगे जितने भी हमारे मित्र इंतज़ार करते रहते हैं, मेरा पेज को सर्च करते रहते हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी भाई अभी जुड़ जाइए। और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे चैनल पे। आप ही लोगों से विशेष बातचीत करने के लिए अभी आए हैं, आप लोगों के बीच में बहुत सारे बातों को लेकर अभी जवाब देंगे, आप लोगों का भी पक्ष जानने का काम करेंगे। तो आप लोग बिना देर किए हुए टाइम निकाल कर सभी लोग जुड़ जाइए ताकि बातचीत किया जाए आपस में, और जो भी अफवाह है उस अफवाह को समाप्त किया जाए और अफवाह से दूर रहा जाए। बंधुवर, आप लोग जानते ही हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंडिंग में रहता है तो वह आपका भाई जेपी भाई रहता है। हमसे बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, बहुत ऐसे स्टार हैं जो अपने अपने जगह पे सब ठीक है और अच्छा फैन फॉलोअर है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन उन सभी स्टार के बीच में एक हम ऐसा स्टार हैं जिसका ना कहीं कोई पैरवी है, ना कोई पहुंच है, जिसका ना नाम लेने वाला है कोई, नहीं नाम किसी के माध्यम से कोई लेगा तो उसको भी लेने देने वाला है। हम एक ऐसा स्टार हैं जो हम आज तक जो भी किए हैं वह अपने बलबूते किए हैं और अपने बलबूते करते आ रहे हैं और लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता हासिल किए हुए हैं। उसके साथ ही बता दे, जो इतना कम फॉलोअर्स रहते हुए भी, इतना कम सब्सक्राइबर रहते हुए भी हम आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग मुझे ट्रोल करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाते हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात है और हमारे दर्शकों के लिए भी खुशी की बात है जो आज किसी वीआईपी का बेटा का जितना सोशल मीडिया पर नहीं कोई ट्रोल करता होगा, नहीं पहचान होगा, जितना किसी वीआईपी को नहीं ट्रोल करता होगा मिथिला में और पहचानता होगा, नाम जानता होगा, उससे ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं इस मिथिला में, उससे ज़्यादा लोग मुझे सर्च करते हैं इस मिथिला में, और उससे ज़्यादा लोग मुझे ट्रोल करते हैं, मेरे ऊपर बारे में अफवाह उड़ाते हैं, मेरे बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। लेकिन उससे मेरा मनोबल बढ़ता है, उससे और हम खुश होते हैं अपने आप को, जो मेरे जैसा एक अदना सा व्यक्ति जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई जान पहचान नहीं, उसको भी लोग दूर दूर तक प्यार आशीर्वाद देते हैं और उसको भी पहचानते हैं। यह मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत ही हर्ष की बात है जो आज मिथिला के किसी भी कोने में चले जाएंगे या देश के किसी भी कोना में यदि मिथिलांचल के लोग रहते हैं तो वह जयप्रकाश को जरूर जानते हैं। जयप्रकाश के बारे में उनके मुंह से अच्छा जरूर दो शब्द निकलता है। यह मेरे लिए हर्ष की बात है जो हमने अपने बलबूते खुद से मेहनत करके, खुद से संघर्ष करके आज हम इतना पहचान पूरा मिथिला में बनाए हुए हैं।
और यह तभी संभव हो पाया जब आप ही मिथिलांचल वासी मेरा साथ दिए हैं, मुझे सपोर्ट किए हैं, मुझे आगे बढ़ाए हैं, तभी यह सब कुछ संभव हो पाया है। लेकिन यह मिथिलांचल है, यह जलनखोर का धरती है। यहाँ के लोग जलनखोर होते हैं। यदि देखेंगे जो कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर कैसे पीछा खींच लिया जाए, उसको कैसे समाज में अपमानित कर दिया जाए, उसको समाज में कैसे बदनाम किया जाए, यह मिथिला की संस्कृति रहा है, यह रिवाज रहा है मिथिला में। इस कारण ही आज मिथिला का ये हाल है, ये दुर्दशा है और मिथिला गर्त में मिल गया है। और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार कोई होगा तो ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि हम भी एक ब्राह्मण हैं। और देखते हैं मुझे पैर खींचने वाला 99% ब्राह्मण ही हैं, जो वह यह नहीं चाहते हैं जो यह जयप्रकाश भी आगे बढ़ जाए, यह जयप्रकाश का भी नाम हो, यह जयप्रकाश को भी मिथिला के अलावा भी और जगह पे लोग पहचाने जाने। यह हमारे मिथिलांचल के हमारे जाति भाई का ही लोग जो हैं वह हैं, जो बार बार मेरा पांव खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, हम अपने मन के मालिक हैं। मुझे आप लोग गाना सुने होंगे, तो हम अपने मन का मालिक हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक एक महीना कोई नया वीडियो ही नहीं बनाते हैं। आप लोग देखते होंगे मेरा चैनल जानकी न्यूज रहते हुए हम ज़्यादातर पब्लिक का न्यूज जाके नहीं बनाते हैं। जब शुरुआती दौर था तो बनाए, बहुत पब्लिक का न्यूज बनाए और पब्लिक को दिखाएं, लेकिन मन में आया चाह जो अब नहीं जाएंगे, घर से ही जो बोल देंगे वो सब देख लेंगे। एक ये भी दौर मेरे जीवन में आया, घर से ही वीडियो बना के डालने लगे कि आप लोगों के बीच में ट्रेंडिंग में आ गए, आप सभी लोग मुझे जानने लगे। अब हम कहीं जाएं फिर भी, नहीं जाएं फिर भी हमको अब सब जानता है, सब पहचानता है। आजकल लोग मेरा कंटेंट यूज करते हैं, मेरा वीडियो यूज करते हैं, मेरा फोटो यूज करते हैं, मेरा नाम यूज करते हैं और व्यू उठाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, चैनल मोनिटाइज हो जाता है। हम किसी को नहीं रोकते हैं, नहीं टोकते हैं जो आप मेरा वीडियो नहीं यूज कीजिए, नहीं फोटो यूज कीजिए, नहीं किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम होगा। आज इतना चर्चित व्यक्ति हो गए, उसके बावजूद भी देखे होंगे जो मुझे और थोड़ा आगे बढ़ाने के बदले मिथिला के लोग मुझे पीछे खींचने में लगा हुआ है। ये नहीं यहाँ तक पहुँच गया तो अब थोड़े हम लोग भी ताकत लगा दे, इसको आगे बढ़ा दे। नहीं, आपको हम बतला दें, फिर कल से हम घर से यदि निकल जाए मोटरसाइकिल लेके और शाम में अपने घर 10 दिन हम कंटिन्यू आपको कह देते हैं, यदि अब मेरा पोजीशन ये है जो हम 10 रोज यदि घर से सुबह मोटरसाइकिल लेके निकल गए और शाम में आए तो अगला जनवरी में आपको एक ही तारीख तक हो सकता है हम आपको 1 लाख का काट के दिखा देंगे। हम जाते नहीं हैं ज्यादा जगह, जाके खबर नहीं बनाते हैं। जिसका एक अलग हो गया, वीडियो ही डालना है 2-3 ठीक है डाल देते हैं, तो इस तरह का एक हो गया है, इसीलिए नहीं जाते हैं। जिस कारण क्या हुआ है, मेरा फॉलोअर्स 61,000 पे रुका हुआ है। एक रोज मोटरसाइकिल हटा देंगे, मतलब घर से बाहर उठा के कहीं चले जाएंगे तो दूसरा रोज जो 61 पार रहेगा। मेरे भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा है, जब हम काम करने गए हैं तो जो भी सीमा को तोड़ना चाहे हैं उसको तोड़ दिए हैं काम करके। तो यदि 10 रोज हम निकल जाएंगे कंटिन्यू 10 रोज, तो हम 1 लाख पार कर देंगे। आप लोग जानते ही हैं, जब तक फॉलोअर्स 1 लाख नहीं होगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। और फेसबुक यूट्यूब का तो अभी यूट्यूब का तो ठीक है, फेसबुक क्या किया है, वीडियो का अर्निंग खत्म कर दिया। वह सिर्फ रील्स पे अर्निंग दे रहा है।
तो हम लोग तो वीडियो बनाते थे 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का, 20-20 मिनट का। अब वो फेसबुक पे 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो ही नहीं चल रहा है। अपलोड करने के बाद वह सब रील्स कैटेगरी में अपलोड हो जा रहा है, जिसके कारण ये जो आप सोचते होंगे जो हम बहुत कमाते हैं, ये है मेरा भी फिर से वही स्थिति आ गया है। मेरा भी सब कुछ चौपट हो गया है। वीडियो होता था, एक भी वीडियो 1 मिलियन चला गया तो आ जाता था $30 $40। लेकिन अब वही वीडियो यदि 1 मिलियन चला जाएगा तो बनता है $1, $1.25, $1.5, $2। तो इसमें क्या काम होगा आप समझ लीजिए। पूरे दिन में आपका हर रील्स तो मिलियन में ही नहीं चला जाएगा, तो इससे उसका अर्निंग साफ समाप्त। मेरे जैसा व्यक्ति का, जो हम डेली वीडियो बनाने वाले थे, रियल यही है, जो ये प्रॉब्लम होने के बाद हम वीडियो बनाना ही छोड़ दिए। कई ऐसे वीआईपी लोग हैं जो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, लेकिन हम नहीं जाते हैं। 20 मिनट का वीडियो अब बनेगा, 15 मिनट का बनेगा, 10 मिनट का बनेगा, मिलेगा यहाँ पे कुछ नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके साथ ही आप लोगों को बता दे, जो एक भ्रामक खबर मेरे बारे में चलाया जा रहा है, जो मुझे सकरी में कहीं पे कोई घेर के मुझे अपमानित किया है, मेरे साथ मारपीट किया है, मेरे साथ बात विवाद किया है। तो आप लोगों को बता दे, जो यह कोई घटना नहीं है। मेरे साथ इस तरह का घटना कभी नहीं घटा है, और ना माता भगवती करे, ब्रह्म बाबा करे, श्यामा माई करे, जो कभी मेरे साथ इस तरह की घटना होगा। क्योंकि मेरा नहीं आचरण खराब है, नहीं मेरा व्यवहार खराब है, नहीं मेरा किसी से विवाद है। तो इसलिए मेरे साथ इस तरह का घटना कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहे। और सबसे बड़ा अपराध है जो किसी जगह को आप नाम लेके उसका नाम खराब करेंगे, उस जगह बदनाम करेंगे, तो बदनाम करने वाले व्यक्ति को इसका सजा भी मिलता है, और हो सकता है कोई ना कोई इस पे कार्रवाई करवा दे। तो इसीलिए कोई इस तरह की भ्रामक खबर नहीं चलाया जाए, नहीं चले, जिससे फिर बाद में कोई कठिनाई हो जाएगा। और बाद में कहेंगे जो ब्राह्मण का ही लड़का थे, धिया पुता थे, मुझे फंसा दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। ये सब कहने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भ्रामक खबर नहीं फैलाए किसी जगह के बारे में, कोई लोगों के बारे में, किसी के बारे में। हो सकता है हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरा नाम खराब हो रहा है, लेकिन जिस जगह का नाम लेके आप वीडियो बना रहे हैं, वहाँ के लोग जरूर एक्शन ले सकते हैं, और आप पे भारी पड़ सकता है, और आप बिना मतलब का विवाद में आ जाएंगे, और आप परेशान हो जाएंगे, आप केस मुकदमा में फंस जाएंगे। तो इस तरह की खबर जो भी लोग चला रहे हैं, वह अविलंब इस खबर को रोके, और किसी जगह के बारे में अफवाह फैलाने से, आप मेरे बारे में जो भी कुछ बोलना है बोलिए, जितना लिखना है लिखिए, जैसे मन हो वैसे वीडियो बनाइए मेरे बारे में। लेकिन यदि आप मेरा नाम के साथ किसी जगह का नाम लेते हैं, तो आप मेरे अलावा वहां पे सभी से दुश्मनी ले रहे हैं। जो मेरा तो वहां पे सम्मान है, सब जाते हैं तो भाई मेरा दोस्त है, भर दिन मेरा गांव मोहल्ला टोला हुआ, लेकिन आपके लिए वह परेशानी का सबक बन जाएगा। और आने वाले दिनों में यदि आप 40-50 वीडियो इस तरह से बना दिए, और वह 50 वीडियो में अफवाही है, जो आप किसी एक आदमी को टारगेट करके और उसके बारे में बार बार इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और होशियार बन रहे हैं, तो वह 50 जगह पे भी आपका दुश्मनी होगा, क्योंकि मेरे साथ वहां पे कुछ नहीं हुआ रहेगा। तो वहां के लोग जानेंगे, इससे मूवमेंट खराब होगा, और उस पे हो सकता है अंजाम खराब हो जाए, उतने जगह से दुश्मनी होगा, हो सकता है एफआईआर हो जाए, विवाद हो जाए, किसी भी तरह का हो जाए। इसीलिए आप मेरा नाम लेके जितना वीडियो बनाइएगा बनाइए,
जैसे ट्रोल करना है, जैसे रोस्ट करना है वैसे रोस्ट कीजिए, वैसे मुझे ट्रोल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वीडियो लगा के कीजिए और आप फोटो लगा के कीजिए। आपको जैसे ट्रोल करना है आप स्वतंत्र हैं, आप मुझे ट्रोल कीजिए। हम आपको नहीं एफआईआर करने जा रहे हैं, नहीं आपसे विवाद करने जा रहे हैं, नहीं आपका फोन उठाने जा रहे हैं, और नहीं आपको फोन करने वालों में से हम हैं जो आपको फोन करके मना करेंगे। आपको जैसे करना है मुझे ट्रोल कीजिए, मेरा नाम ले लेके आप आगे बढ़िए, मेरा शुभकामना है। आप मेरे ही जाति का है, मेरे ही गांव समाज का है, मिथिला का है, तो आप जैसे हम आगे बढ़े हैं वैसे ही आप अब मेरा नाम लेके आगे बढ़िए, जय जयकार कीजिए, पैसा कमाइए, चैनल मोनेटाइज करवाइए और अपना काम कीजिए। लेकिन किसी जगह के बारे में इस तरह का मतलब अफवाहजनक बातें आप लोग नहीं कीजिए, जिससे आप लोगों को कभी कठिनाई आ जाएगा। बंधुवर, अब आप लोगों के बीच में हम सच्चाई बता रहे हैं, जो आप लोग ये देख रहे होंगे मेरा स्थिति ये क्या है, कैसे हो गया, इसके बारे में आप लोगों को हम जानकारी दे दें। अभी ठंडा का सीजन चल रहा है, ठंडा का सीजन में होठ जो है सूख जाता है, तो जैसे ही इस सूख जाता है उसके बाद फटने लगता है, बहुत सारे व्यक्ति को फटने लगता है। आप देखेंगे मेरा हर साल जो है इस मंथ में आके 1-2 बार महीना में या 3 बार भी ये फट जाएगा। तो फट जाने के बाद क्या होता है, जैसे आप लोगों का भी होठ फटता होगा तो उसके बाद इसमें बिस्बिसी टाइप के होने लगता है, मन होगा ऐसे करें ऐसे करें, तो ऐसे ही करेंगे तो यहाँ से ब्लड आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो यहाँ से ब्लड आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो यहाँ से ब्लड आ जाएगा। यानी कि जितना इसमें ये लीक देख रहे हैं, ये सारा जो लीक है ये फटेगा और फट फट के छोटा छोटा यह टुकड़ा हो जाएगा। उसके बाद उस चमड़ा को आप खींचेंगे तो अंदर से नया चमड़ा आएगा, ऊपर का यह पुराना वाला उधर जाएगा। तो वही हुआ। इसमें हम क्या किए गलती, जब बहुत कर रहा था तो 2 बार 3 बार उंगली लेके ऐसे ऐसे करके जोर से इसको रगड़ दिए, जोर से रगड़ दिए ना, तो और जो कच्चा था नहीं फटने वाला था वो भी फट गया और पूरा मुंह में पूरा जो है सो आप देखेंगे अभी भी शाम में उदारे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कल बहुत काला था, देखेंगे आज ठीक हो गया है। अब यहाँ पे उदारने लगे, ब्लड आ गया, ऐसे ऐसे पोछे फिर ब्लड अपने आप, जानते हैं इस पे चमड़ा पतला होता है, सूख गया तो ये ऐसे हो गया। देखिए यहाँ पे फटा हुआ है, ये नहीं जो मांस फटा हुआ है, ये ऊपर का चमड़ा ये जो है ये फटा हुआ है। तो अभी इसका मुझे नहीं मालूम था, जो इतना गौर से लोग मुझे देखते हैं, इतना सीरियस होके मुझे देखते हैं, यह मुझे अब पता चल रहा है। अब इसी को लेके कोई अफवाह उड़ा दिया, जो उसको मार के मुंह फुला दिया है, मुंह फोड़ दिया हुआ है, ऐसे किया है वैसे किया है, और मेरे बारे में वीडियो वायरल कर दिया, जबकि वह सच्चाई नहीं है। सच्चाई सीजनली है, भेसलिन लगा रहे हैं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं है और कुछ पौधपान का आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप सीजनली है। बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया। तो अब इसको कोई कहेंगे जो मार के इसको और मुंह फोड़ दिया है, या मतलब थकुच दिया है, थुथुन तोड़ दिया है, विभिन्न तरह से जो आप लोग वीडियो बना के मुझे ट्रोल कर रहे हैं, या अफवाह है। ऐसा ट्रोल नहीं कीजिए, ऐसे नहीं बदनाम कीजिए, नहीं तो हो सकता है जो आप जानते ही हैं, 1 बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, उसके बाद कोई विश्वास ही नहीं करेगा, आपका वैल्यू खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि, सभी लोगों से आग्रह है कि इस विवाद में इसको जो है सो इस तरह से नहीं किया जाए, घृणित इस मामले को, और समाज में अफवाह ना फैलाया जाए। अन्यथा समाज बहुत बड़ा है, समाज सब देख रहा है जो क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, और
हुआ है कि नहीं हुआ है, यह समाज देख रहा है। और जहां का नाम लेके आप बना रहे हैं वह पूरा लोग टॉन के मुझे कॉल किए हैं, सभी मेरा दोस्त महिम सब जान रहे हैं जो आप अफवाह फैला रहे हैं। जो घटना घटा नहीं, यदि उसके बारे में आप कह रहे हैं घटित हो गया, तो गवाह भी आपको ही आकर बनना होगा जो कहां पे घटित हुआ है और कैसे घटित हुआ है, उसको आपको बतलाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप मेरे बारे में जैसे वीडियो बना के करना है कुछ आप कीजिए, और आपको जो कर जैसे ट्रोल करना है कीजिए, किसी जगह का नाम लेके उस जगह को खराब नहीं कीजिए, क्योंकि हम जगह के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं। आज से कुछ दिन पहले भटगामा विवाद हुआ, एकमात्र जयप्रकाश झा ही है जो भटगामा के लिए क्या क्या नहीं कर दिया। जो साधु संतों का गांव जन्मभूमि रहा है, उसके लिए हम जब लड़ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं मेरे गांव के अगल बगल के टोला मोहल्ला के बारे में आप इस तरह से बोलिएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है आने वाला समय में, इतना याद रखिएगा। तो चलिए, आप सभी लोगों ने आए, आज जुड़े, आप लोगों के बीच में क्या सच्चाई है यह बता दिए। आप लोग अफवाह से दूर रहिए, अफवाह पे ध्यान नहीं दीजिए, विवाद पे ध्यान नहीं दीजिए, और आप लोग हमेशा जैसे मुझे प्यार करते हैं वैसे ही प्यार करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी।